इस इलाके के जो भी विकास कार्य हुए हैं उनमें माननीय राव इंद्रजीत सिंह की भूमिका अहम रही है। आपका एम्स जो कि पूरे हरियाणा में एक गाड़ी थी, उसके अंदर भी राव इंद्रजीत सिंह की अहम भूमिका रही। ये ना मेरा चुनाव है ना राव साहब का चुनाव है, ये देश के लिए चुनाव है। जो वोट हमने पिछली बार हमने 90,000 से जीते थे, 1 लाख का टारगेट मैंने रखा है, उससे भी ज्यादा वोटों से बावल विधानसभा से आपको विजयी कराएंगे। अनेक काम किए डॉक्टर बनवारी लाल ने बहुत अच्छे तरह से, न केवल हरियाणा सरकार की नीतियों के विषय के अंदर चर्चा करी, लेकिन भारत सरकार की नीतियों से भी चर्चा करी, जिसके माध्यम से छोटे वर्ग के लोगों को भी फायदा हुआ। और मैं खुद आकर के देखता हूँ बावल की सड़कों की तरफ से, डेवलपमेंट की तरफ से कायाकल्प है। डॉक्टर साहब आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बावल आज के दिन एक बड़ा इंडस्ट्रियलाइज हब बन गया है, क्योंकि आपको कोई आकर के दूसरा प्रत्याशी वर्ग लाए, गांव में ये काम नहीं हुआ, मोहल्ले में ये काम नहीं हुआ, फलाने का ट्रांसफर नहीं हुआ, इस तरह की बात अगर वो कहेंगे तो वो बात है या तो जिला परिषद तक सीमित होनी चाहिए या सरपंची तक सीमित होनी चाहिए, या बाज़ दफ़ा अगर उससे ऊपर भी हो गई तो हरियाणा सरकार तक सीमित हो सकती है। लेकिन देश की तरक्की की बात अगर वो जोड़ना चाहें हरियाणा के इलेक्शन के साथ, तो कृपा करके उनके वर्गलाने के अंदर ना आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से शनिवार को बावल कस्बा की अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। वैसे तो इस रैली में प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव व पूर्व मुख्यमंत्री को पहुंचना था, लेकिन वह तकनीकी कारणों के चलते नहीं पहुंच सके। भीषण गर्मी के बीच आयोजित रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर गदगद नजर आए बावल से विधायक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि लोगों का उत्साह देखकर लग रहा है कि इस बार बावल से राव की जीत 1 लाख से भी ज्यादा होने वाली है। डॉक्टर बनवारी लाल ने मंच से बताया कि किस तरह से बावल विधानसभा में पानी की समस्या को खत्म किया गया और एम्स जैसे अनेक बड़े प्रोजेक्ट मिले। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी बावल का कायाकल्प करने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की पीठ थपथपाई। राव ने कहा कि अगली टर्म में आरआरटीएस को धारूहेड़ा की बजाय बावल व शाहजहांपुर बॉर्डर तक लाया जाएगा। वहीं सबसे बड़ी बात यह भी कही कि विपक्षी आएंगे, वर्ग लाने के लिए सरपंची, जिला परिषद व हरियाणा से जुड़े काम होने की बात कह सकते हैं, लेकिन इसको केंद्र से नहीं जोड़ना। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, यह चुनाव देश निर्माण के लिए। ऐसे में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनकी जीत भी जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व पूर्व मंत्री ओपी यादव के अलावा इंसाफ मंच के आजीवन सदस्य अनिल रायपुर भी मौजूद रहे। उप जिला प्रमुख नीलम रायपुर के पति इंसाफ मंच के आजीवन सदस्य अनिल रायपुर ने भी रैली के दौरान अपना दम दिखाया। वहीं रायपुर की टोपी भी चर्चा का विषय बनी रही। व्यवस्थाओं को देखकर राव भी खुश नजर आए। राव ने रैली के दौरान मौजूद लोगों को 29 अप्रैल को होने वाले नामांकन के लिए भी निमंत्रण दिया। वहीं मंच पर रेवाड़ी विधानसभा से प्रत्याशी रहे सुनील मुसेपुर, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं मंच संचालन भाजपा जिला महामंत्री सत्यदेव ने किया। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से विजय संकल्प रैली के दौरान तमाम नेता मतदाताओं को चैनलाइज करते हुए दिखाई दिए। आज सबसे पहले तो मैं माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का मेरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और आज जिस तरह से आप लोगों में राव साहब के प्रति जो इतना जोश है, जो इतना प्यार है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो हमने 1 लाख का टारगेट रखा था वो कम रखा, उससे ज्यादा की जीत हमारी होने वाली है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और पिछले लगभग 45 साल से राजनीति में माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, और इस 45 साल के अंदर जिस तरह से पूरे दक्षिणी हरियाणा का जो विकास इन्होंने करवाया, जो आपकी आवाज संसद में, विधानसभा में उठाई, और इस इलाके के जो भी विकास कार्य हुए हैं उनमें माननीय राव इंद्रजीत सिंह की भूमिका अहम रही है। और आप देख भी रहे हो पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से विकास कार्य, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो
पानी का हो, सभी महकमों में बराबर काम हुआ है। और पहले हमारा जो क्षेत्र, जो दक्षिण हरियाणा का जो क्षेत्र था, वो सब तरह से नेग्लेक्टेड था, उपेक्षित था। यहाँ कोई विकास नहीं होता था और नौकरियां भी रोहतक, झज्जर, सोनीपत के बच्चे ही लगते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सबका साथ, सबका विकास और योग्यता के आधार पर जो नौकरियां देने का काम सरकार ने किया है, इससे हमारे क्षेत्र के बच्चे सबसे ज्यादा नौकरियां लग रही है। इस बात के आप गवाह हैं। तो ये सरकार जिस तरह से अंत्योदय पे, गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है और जो पार्टी का एक लक्ष्य है कि गरीब आदमी को उनके घर बैठे सुविधाएं मिले, और वो जो सभी सेवाओं का ऑनलाइन करने का काम जो सरकार ने किया है, उससे गरीब आदमी को जो सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका घर बैठे लाभ मिल रहा है। ये सबसे ज्यादा फायदा गरीब आदमी को हुआ है। और इसका कारण जो सरकार की नीतियां हैं, ऑनलाइन करने से दो फायदे हुए। एक तो भ्रष्टाचार कम हुआ, दूसरा आपको घर बैठे सुविधाएं मिली। जब हम पढ़ते थे तो अगर मान लो कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना हो, कोई इनकम सर्टिफिकेट लेना हो, या कोई किसानों को भी कोई दस्तावेज लेना हो, तो दफ्तरों में चक्कर काटते रहते थे, हफ्ता 10 दिन लग जाता था। लेकिन आज आपके घर में कंप्यूटर है या कोई नजदीक का CSC सेंटर है, तो उसमें जाकर के आप तुरंत अपनी जो भी सर्टिफिकेट ले सकते हो। और जितना विकास इस बावल क्षेत्र, पूरे हरियाणा में विकास हुआ वैसे तो, लेकिन बावल क्षेत्र के अंदर आप देख रहे हो, चाहे उस सड़क में हमारी कोई सड़क आज टूटी नहीं हुई, कोई छोटी मोटी है उनकी रिपेयर हो रही है और नई सड़कें भी बन रही है। और जो काम पिछले 10 सालों में बावल में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हमने करवाया, जबकि रिवाड़ी में था, लेकिन बावल में करवाया। 150 बेड का ESI हॉस्पिटल जो कि लगभग बनकर तैयार हो गया है, मिला। इसी तरह जो पानी की जो हमारे पास बहुत समस्या थी, दक्षिणी हरियाणा डार्क जोन में आता है, लेकिन पब्लिक हेल्थ के विभाग द्वारा पूरे विधानसभा को आज कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको कनाल बेस से नहीं जोड़ा हुआ, और आज पानी की पूरे दक्षिणी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। इसी तरह डी प्लान के तहत बहुत से कार्य हुए हैं। शिक्षा विभाग में भी कई स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ है, और कॉलेज हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निकल धामलावास और आपका एम्स जो कि पूरे हरियाणा में एक आनी थी, उसके अंदर भी राव इंद्रजीत सिंह की अहम भूमिका रही। और अभी 16 फरवरी को जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने एम्स माजरा का शिलान्यास किया, उसका जल्दी ही काम पूरा होगा और आप लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। तो पिछले 10 साल में जितना सरकार ने काम किया है, तो ये चुनाव आज देश का चुनाव है, ये ना मेरा चुनाव है, ना राव साहब का चुनाव है, ये देश के लिए चुनाव है। और देश के लिए, चाहे राष्ट्र निर्माण के लिए, दोबारा से विश्व गुरु बनाने के लिए, 5वीं शक्ति आज हमारी आर्थिक शक्ति है देश की, 3रे नंबर पर लाने के लिए, और 3री बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बनाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह जी को हमें भारी मतों से जिताना है। ये अपील मैं आप लोगों से करना आया हूँ। और जो वोट हमने पिछली बार हमने 90,000 से जीते थे, 1 लाख का टारगेट मैंने रखा है, उससे ज्यादा जीतेंगे ये मैं भी हाथ, तो ये भीड़ जो आप लोगों की उपस्थिति को मैं देखकर कह सकता हूं कि उससे भी ज्यादा वोटों से बावल विधानसभा से आपको विजयी कराएंगे। साथियों, इस बार फिर आप लोगों के बीच लोकसभा के प्रत्याशी के तौर के ऊपर मैं उतरा हूं, और जो मेरी आशाएं पहले रही हैं, उससे अव्वल ही समर्थन मेरे को बावल क्षेत्र की तरफ से और बावल क्षेत्र की जनता से मिला है। इस चीज का मुझे एहसास है, और यही समझते हुए जब हमारे यहाँ के प्रभारी विप्लव देव
जो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे अभी तक, जब उनका इलेक्शन संपन्न हुआ तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरी शुरुआत बावल हल्के से आप करवाइए, क्योंकि मेरा गांव भी बावल में पड़ता है। सबसे ज्यादा लोग मेरे को समर्थन बावल के अंदर करते, 36 बिरादरी के लोग बावल से मेरे को समर्थन देते हैं। तो कृपा करके मेरे इस इलेक्शन की मुहिम के अंदर शुरुआत आप करो तो बावल से करो। दुर्भाग्यपूर्ण आज चौधरी विप्लव देव हमारे बीच में नहीं आ पाए। कुछ मजबूरी ऐसी हो गई कि मैं भी उनको कुछ खास कह नहीं सका। लेकिन मैंने सबसे पहले, जब आप लोग इतनी भारी तादाद के अंदर पीछे तक भरे हुए कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, तो मैंने सबसे पहले आदेश ये किया था कि पीछे से फोटो खींचो और आगे तक की फोटो खींच करके और विप्लव देव को कहो, भेजो और कहो कि इस तरह से अगर आप आए हो। इलेक्शन तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अभी जब गाना गाया जा रहा था 5 बार कहते हैं इंद्रजीत सिंह जीत गया। हाँ, लोगों ने समर्थन दिया, जीत गया। लेकिन पिछले 45 साल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन मैं समझता हूं वो ये वाला है। अनेक काम किए डॉक्टर बनवारी लाल ने बहुत अच्छे तरह से, न केवल हरियाणा सरकार की नीतियों के विषय के अंदर चर्चा करी, लेकिन भारत सरकार की नीतियों से भी चर्चा करी, जिसके माध्यम से छोटे वर्ग के लोगों को भी फायदा हुआ। और मैं खुद आकर के देखता हूं, 6 महीने में होता है, 5 महीने में अगर बावल आना होता है तो बावल की सड़कों की तरफ से, डेवलपमेंट की तरफ से कायाकल्प है। डॉक्टर साहब आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने सही फरमाया, यह इलेक्शन बावल का नहीं है, जिला परिषद का नहीं है, हरियाणा की विधानसभा का नहीं है, यह देश के निर्माण का इलेक्शन है। क्योंकि याद करो, जब दूसरी बार मोदी को आपने प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर अपना मत दिया था, तो सरकार बनने के साथ साथ ही कोविड का भी प्रकोप हमारे देश में तो क्या सारे विश्व के अंदर चला। 2.5 साल ऐसे ही गुजर गए कि लोग अपने घर से बाहर निकलते डरते थे, बातचीत करके टेलीफोन के अलावा नहीं कर सकते थे। तो बहुत भारी समय पहले 2-2.5 साल का इस शासन का गुजरा। लेकिन फिर भी जैसे ही हमारे 2.5 साल खत्म हुए, प्रकोप कोविड का टला, तो जो पिछले साल के अंदर हमारी आय भारत सरकार की थी 6.5% GDP बढ़ी, जबकि और अन्य मुल्क जिनके अंदर कोविड छाया हुआ था 2% और 3% के बीच के अंदर ही सीमित रह गए। और जो मेरे पिछले 40-45 साल राजनीति के हो गए हैं, जो दिल्ली के अंदर 20-22 साल मैंने बतौर लोकसभा के सदस्य बिताए हैं, उसका भी मैं छोटा सा ब्यौरा देना चाहता हूं। ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने ज़्यादा कुछ बोल ही दिया है। मैं सिर्फ जिक्र करना चाहता हूं जिससे हमारे इस क्षेत्र को आर्थिक तौर के ऊपर फायदा हुआ है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहता हूं डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर। 2.25 लाख करोड़ रुपए के खर्चे से डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर मंजूर हुआ था कांग्रेस के टाइम का। उस टाइम के अंदर सिर्फ 25,000 रुपए उसके ऊपर खर्च करने का अनुमान था। हमारी सरकार आई सन 14 के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपया डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर खर्च हो चुके हैं और यहाँ से लेकर के बंबई तक तकरीबन बन गया है। जिनकी रेलवे लाइन के साथ ज़मीन पड़ती है, जिसकी कुंड के आसपास ज़मीन पड़ती है, जहाँ पर इसका हब बना हुआ है, उसको मालूम है कि ज़मीन के दाम किस तरह से बढ़ गए हैं। सबको मालूम है किस तरह से वहाँ पर नौकरी उपलब्ध होंगी। तो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर जो आज के दिन पटौदी वालों को तो आज के दिन माला माल करने लग ही रहा है, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर उसके गोडाउन्स बन गए हैं।
वही बात हमारे रेवाड़ी के अंदर होएगी और वही बात हमारे ओम प्रकाश जी बैठे हैं इनके ज़िले के अंदर भी होएगी। और जो यहाँ पर एक ज़माने के अंदर अगर आप याद करो कि एक लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा था, बावल के अंदर लोगों ने एतराज़ किया कि हम यहाँ पर अपनी ज़मीन अधिग्रहण के लिए नहीं देंगे, तो वो लॉजिस्टिकल हब कहाँ गया? नांगल चौधरी के अंदर, इनके हल्के के अंदर। तो वहाँ से गुजरता गुजरता दक्षिणी हरियाणा को चीरता वो जो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर है, मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियाँ समृद्ध बनेगी, इनको नौकरियाँ मिलेंगी और हमारे इस क्षेत्र की जो हैसियत है, अगर पैसा हमारे पास आ जाता है तो हमारी हैसियत भी बढ़ जाती है। अभी तक तो गुर्बत में हम पले थे, लेकिन हर एक व्यक्ति को अगर कुछ थोड़ा बहुत पैसा जेब में खलने लगता है, चलने लगता है तो अच्छा लगता है और हमारी हैसियत राजनीतिक तौर की भी और बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाह रहा था डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का, जिसका जिक्र कई बार हमारी पार्टी के अंदर नहीं हो पाता है, लेकिन सबसे अहम भूमिका इसको समृद्ध क्षेत्र को बनाने के अंदर मैं समझता हूँ इस फ्रेट कॉरिडोर की होगी। दूसरा मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि सबने संघर्ष किया, धरने पे भी लोग बैठे और एम्स का एक ये ऐसा तोहफा भारत सरकार ने हमारे को दिया है जिससे न केवल हम हरियाणा वासियों को या दक्षिणी हरियाणा वासियों को इसका लाभ होगा आने वाले समय के अंदर, लेकिन बगल के अंदर जो हमारा बहरोड है, अलवर है, इजारा है, इन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा, ये सब जानते हैं। मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहता हूँ, इसी नाते मैं वोट मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो अब रल मिल गया दिल्ली की राजनीति के अंदर, और जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे हरियाणा के अंदर आए हैं दिल्ली की राजनीति की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से, सबसे अधिक हमारे इस क्षेत्र के अंदर आए हैं। उसमें से एक RRTS रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, हमारी जयपुर वाली हाईवे के ऊपर आज के दिन ट्रक के ऊपर ट्रक, गाड़ी के ऊपर गाड़ी, इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर लोग चलते हैं कि जहाँ 1 घंटे के अंदर सफ़र तय हुआ करता था वहाँ 2 घंटे लगने लगते हैं। तो ये राहत देने के लिए एक स्कीम बनाई है भारत सरकार ने कि एक रेल लाइन इसी हाईवे के बगल के अंदर बिना नई ज़मीन अधिकृत करे हुए हम इसको शाहजहाँपुर बॉर्डर तक या हमारा जो ये राजस्थान का जो बॉर्डर है इस तक हम ले जाएंगे। तो ये RRTS मंजूर हो गया, लेकिन दिल्ली से धारवेड़ा तक ही पहले चरण का इन्होंने मंजूरी दी है। मैं ये चाहता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर जब भारत के अंदर हमारी सरकार दोबारा से बनेगी और आप लोगों के सहयोग से 6ठी बार लोकसभा के अंदर जाऊंगा, तो ये ना केवल धारवेड़ा बल्कि उससे आगे बढ़ा करके बावल तक भी इसको लाने का मेरा प्रयास है। रेवाड़ी के लिए भी इसको ले जाने की मेरे को शाखा है और आगे तक शाहजहाँपुर बॉर्डर तक इसको ले जाने की मेरी मंशा है। इस चीज़ के लिए आप लोगों का सहयोग मेरे को चाहिए। साथियों, हरियाणा सरकार का इलेक्शन आज से 6 महीने बाद हो। आज लोकसभा का कोई प्रत्याशी नहीं है जो हमारे विपक्ष के अंदर खड़ा हुआ, पर 2, 4, 5 दिन के अंदर कोई ना कोई प्रत्याशी तो आ ही जाएगा। और जब वो प्रत्याशी आप लोगों के बीच के अंदर जाएगा, जनता के बीच के अंदर जाएगा, तो कोई ना कमी तो निकालेगा ना। निर्विरोध तो कोई नहीं बनने देगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको कोई आकर के दूसरा प्रत्याशी बरगलाए कि गांव में ये काम नहीं हुआ, मोहल्ले में ये काम नहीं हुआ, फलाने का ट्रांसफर नहीं हुआ, इस तरह की बात अगर वो कहेंगे तो वो बात है या तो जिला परिषद तक सीमित होनी चाहिए या सरपंची तक सीमित होनी चाहिए, या बाज़ दफ़ा अगर उससे ऊपर भी हो गई तो हरियाणा सरकार तक सीमित हो सकती है। लेकिन देश की तरक्की की बात अगर वो जोड़ना चाहें हरियाणा के इलेक्शन के साथ, तो कृपा करके उनके बरगलाने के अंदर ना आओ। अपनी निगाह आज के दिन सिर्फ मोदी और देश की तरक्की के ऊपर रखने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक आप लोग मुझे, मेरी सरकार को, मेरी पार्टी को नमस्ते
बहुत सफल रैली हुई है। बावल के अंदर हमारे रेवाड़ी जिले के इस हलके के अंदर मेरे को पिछली बार बहुत भारी समर्थन मिला था। जितना समर्थन पिछली बार मिला था उससे ज़्यादा समर्थन मिलने की इस बात की उम्मीद है। और जो यहाँ पर अनाज मंडी के अंदर ये रैली हुई है, मैं समझता हूँ कि जो जोश भरा हुआ माहौल मुझको नज़र आया वो पहले शायद दूसरी जगहों पे मेरे को नजर नहीं आया है, क्योंकि मैंने और कहीं करी नहीं। लेकिन बावल से शुरुआत हुई है और बहुत भारी तादाद के अंदर जिन लोगों ने यहाँ पे लोगों को आमंत्रित किया उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सफल रैली है। कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन गुरुग्राम सीट अभी भी क्या समझते हैं लेकर डिक्लेयर नहीं होता? अब ये तो देखो कांग्रेस जाने हैं, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कत उनके सामने होगी कि अभी यहाँ का अनाउंस नहीं किया। जो उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में उनको किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस ने जिनको टिकटें दी है और जो प्रदेश के हालात हैं उनको लेकर क्या मानते हैं? देखो हम तो अपने उम्मीदवारों की तो बात कर सकते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि जो किसी और ने काम किया है उसको छोटा नहीं दर्शाएंगे, अपनी लाइन उससे बड़ी खींचे। 400 पार का नारा भाजपा का है। हरियाणा को किस तरह से देखते हैं? 10 सीटें हरियाणा। देखो हमारे को जिस तरह से सहयोग मिल रहा है पब्लिक की तरफ से, तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि पब्लिक हमारे को सहयोग देगी और 10 की 10 जिताएगी। चलो जी, थैंक यू जी।